अस्सलामुअलैकुम। ईआर प्रोजेक्ट ऐड करने वाले हैं हम इस वीडियो में, और इससे पहले सारे के सारे प्रोजेक्ट और सारे के सारे इस चैप्टर के रिलेट हमारे जितने भी टॉपिक थे कवर हो चुके हैं। अब हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जितने हमने प्रोजेक्ट कर लिए हैं अब हमें ये लगता है ये बच्चों वाला काम है, हमने ईआर डायग्राम को ड्रा करना होता है। तो ईआर प्रोजेक्ट एक ही बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे ही प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी पूछ सकता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। उसने कहा कि ईआर डायग्राम ड्रा करें इस सिनेरियो के लिए, ये आपको स्टेटमेंट दे दी है, इसमें ईआर डायग्राम ड्रा करें। हमें पता है हम कैसे करते हैं, हम सबसे पहले एंटिटीज को ढूंढते हैं, फिर उनके रिलेशनशिप को, और तीसरा हम उनपे मैक्सिमम और मिनिमम कार्डिनैलिटी लगाते हैं, यानी बताते हैं कि ये मिनिमम और मैक्सिमम किस तरह से आपस में रिलेट कर रहे हैं, बस यही बात होती है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। A college course may have one or more scheduled section or may not have a scheduled section। तो यहाँ पर एक कॉलेज है और उसके अंदर हमने जाकर एंटिटीज को ढूंढना है। तो उसने कहा कि जो कोर्स है हो सकता है मे हैव वन और मोर शेड्यूल सेक्शन, हो सकता है कि वो एक या एक से ज्यादा शेड्यूल सेक्शन रखे, और मे नॉट हैव अ शेड्यूल सेक्शन, या उसका कोई भी सेक्शन नहीं है। उसके बाद उसने हमें कोर्स के एट्रीब्यूट बताए। हमें पहली लाइन से भी पता चल रहा था कि कोर्स का और शेड्यूल सेक्शन का आपस में रिलेशनशिप है और ये दो एंटिटीज हैं, लेकिन जब उसने हमें एक कोर्स के एट्रीब्यूट बता दिए तो कंफर्म हो गया कि ये एक एंटिटी है। तो सबसे पहले हमने एंटिटीज को किस में लिखना होता है, रेक्टेंगल में, और जो उनके एट्रीब्यूट होते हैं उनको हमने ओवल की शेप में शो करवा देना होता है। तो हमारे दो स्टेप तो कंप्लीट होने वाले हैं। उसके बाद हम बस मिनिमम मैक्सिमम कार्डिनैलिटी लगाएंगे और हमारा जो डायग्राम का प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जी बात करते हैं एट्रीब्यूट ऑफ सेक्शन इंक्लूड सेक्शन। अब उसने कहा कि सेक्शन के भी एट्रीब्यूट है, यानी सेक्शन भी क्या है, एक एंटिटी है। एंटिटी क्या होता है, जिसके रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, जिसके एट्रीब्यूट होते हैं उसको हम एंटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर उसने कहा कि सेक्शन नंबर एंड सेमेस्टर आईडी, ये दो किसके एट्रीब्यूट है, सेक्शन के। अब उसने कहा कि जो सेमेस्टर आईडी है वो आगे जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक सेमेस्टर और एक ईयर। हमें पता है कि जब एक एट्रीब्यूट मजीद डिवाइड हो रहा होता है तो हम उसे कैसे शो करवाते हैं। और उसके बाद सेक्शन नंबर इज एन इंटीजर सच एज 1 और 2। अब उसने कहा जो सेक्शन नंबर है वो एक इंटीजर हो सकता है, जैसे कि 1 या 2 हो सकता है, दैट डिस्टिंग्विश वन सेक्शन फ्रॉम अनदर। एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से अलग तो हमें समझ आ रही होती है। फॉर द सेम कोर्स, एक ही कोर्स में एक सेक्शन फिर दूसरा सेक्शन है तो हमें समझ आ रही है वो एक दूसरे से अलग है, बट डज नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई सेक्शन। लेकिन यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, इसका क्या मतलब, उसने हमें बता दिया कि यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, इसका मतलब ये हमारी प्राइमरी की नहीं होगा। प्राइमरी की का क्या मतलब होता है, यानी जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ना एक को दूसरे से, उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने बता दिया कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। ठीक है जी, यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा तो हम इसे एज अ प्राइमरी की शो नहीं करवाएं। अब जल्दी से इसकी डायग्राम को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हमारे पास दो एंटिटीज हैं, एक कोर्स है और एक सेक्शन है। हमें पढ़ के ही समझ आ गई थी कि कोर्स के रिलेटेड एट्रीब्यूट है तो वो एक एंटिटी है। हमने उधर से एंटिटी कोर्स की पकड़ी, उसको एक रेक्टेंगल में शो करवा दिया, उसके एट्रीब्यूट को पकड़ा और उसे ओवल की शेप में शो करवा दिया। कोई है मुश्किल इसमें से। इसी तरह सेक्शन एक हमारी एंटिटी थी, उसको रेक्टेंगल में शो करवाया और उसके जो एट्रीब्यूट थे उसको ओवल में शो करवाया। अब आप कहेंगे कि ये तो डबल लाइन कोई रेक्टेंगल नजर आ रहा है या स्क्वायर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये चाइल्ड एंटिटी है, ये इस पर डिपेंड कर रही है। अगर फर्ज करें कि कोई कोर्स ही नहीं है तो क्या उसके सेक्शन होंगे, क्या उसके सेक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये वीक एंटिटी है, ये चाइल्ड एंटिटी है, और ये पेरेंट एंटिटी है, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। और इसी तरह ये डबल लाइन से आपको जो डायमंड नजर आ रहा है, इसका मतलब ये एक रिलेशनशिप है, लेकिन कौन सा, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। तो इसको आपने इस तरह से देखना है, क्योंकि हमने जब इसके टॉपिक कवर किए थे चैप्टर के तो वहां पर हमने इसको समझा था। अब कोर्स की भी समझ आ गई, सेक्शन की भी समझ आ गई और हमें रिलेशनशिप की भी समझ आ गई, तीनों चीजों की समझ आ गई। हमें पता चल गया ये वीक एंटिटी है, सेक्शन कोर्स के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब लास्ट वाला स्टेप रह गया, हमने ये देखना है कि ये चीजें किस तरह से एग्जिस्ट करी गई हैं। तो हमें पता है कि उसने कहा कि जो कोर्स है मे और मे नॉट हैव अ सेक्शन, यानी अगर ये कोर्स है तो इसका रिलेशनशिप कैसे बन रहा है, मे और मे नॉट हैव अ सेक्शन। हो सकता है उसके ज्यादा सेक्शन हो एक कोर्स के, या फिर उसका कोई भी सेक्शन ना हो, लेकिन जो सेक्शन है वो एटलीस्ट कम से कम भी और
मिनिमम भी एक ही कोर्स से रिलेट करेगा। अगर कोई एक सेक्शन है, पार्टिकुलर सेक्शन बना हुआ है एक कोर्स का, तो ये नहीं है कि वो एक कोर्स के साथ रिलेट कर रहा है, उसके अलावा किसी और से भी रिलेट कर रहा है या फिर रिलेट ही नहीं किसी से कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने इसको अच्छे से समझना है, इसके लॉजिक को। लॉजिक क्या हमें कह रहा है कि जो सेक्शन है ना, वो एक कोर्स से ही जाकर क्या करेगा, रिलेट करेगा। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा भी वो एक ही कोर्स से रिलेट कर रहा होगा। लेकिन जो कोर्स है, हो सकता है उस कोर्स का कोई सेक्शन ना हो या फिर उसके एक से ज्यादा सेक्शन हो, जिसको हमने किससे शो करवाना होता है, सेक्शन नंबर से। और उसने हमें बताया कि सेक्शन नंबर प्राइमरी की नहीं है, यानी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करा, तो इसके नीचे हमने कोई भी लाइन नहीं लगाई। जैसे कि कोर्स आईडी है तो उसके नीचे लाइन लगी है, तो इसका क्या मतलब है, ये एक प्राइमरी की है, ये हर कोर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन सेक्शन नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो हम इसके नीचे लाइन नहीं लगाएंगे। तो ये इसका मेन मकसद था। की पॉइंट थे, देखने में तो बहुत ज्यादा आसान लग रहा है, लेकिन कुछ की पॉइंट है जिनको आपने लाजमी से याद रखना है। जैसे कि सेक्शन अगर कोर्स के बिना एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर ये क्या है, ये एक वीक एंटिटी है जिसको हम डबल लाइन स्क्वायर से शो करवाते हैं। इसी तरह ये हमारे पास एक रिलेशनशिप है और यहाँ पर कोर्स भी एंटिटी है और उनके हमने एट्रीब्यूट भी लिख दिए हैं। अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर गई हूँ या आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आने वाले टॉपिक में हम उसे कवर कर सकें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम 9 करेंगे, उसकी अगले से 10 करेंगे, हमारा ये चैप्टर मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।